चले भाई बस छोड़ दो भाई, हजरत काम छोड़ दें, सिस्टम छोड़ दें सब बच्चे। उबैद साहब, ये क्या नाम है इसका, इबाद साहब, मोबाइल रख दो साइड पर, फोकस के साथ देखना है आपने। फोकस के साथ एक बात देखो बता दूं, ये मैं आपको वन टाइम में समझाऊंगा, आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, ईजिली आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, अगर आप लोग अभी फर्स्ट टाइम में नहीं समझोगे ना, उसके बाद में 10 दफ़ा भी समझाऊंगा तब भी आपको समझ नहीं आने वाला है, फिर अब वही हाल होगा आपका कि भाई नहीं समझ आ रहा। और दूसरी बात है कि सेकंड टाइम मैं रिपीट करूंगा भी तो इतना डिटेल में रिपीट होगा नहीं, ठीक है। इसलिए तो कोशिश करनी है फर्स्ट टाइम में जैसे समझाऊँ आपको, आप वैसे उसको समझ लें। क्या चीज़, ये क्या है, अल्लाह, मैं वहाँ कोड चला आ रहा हूँ और आप लोग कह रहे स्क्रीन ही लगाई हुई, अभी अटैच करता हूँ मैं। चल जाए यार, बहुत टाइम लगता है। app.js के अंदर ये सब क्या किया है मैंने, अच्छा ये यूज इफेक्ट समझाया था, ये वो है लोडर वगैरह, बस इसका काम खत्म, इसको हटाओ यहाँ से। और एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ आते हैं, लोडर बनाना हो तो आगे जाके बना लेंगे, कॉपी पेस्ट ही किया था, इसको हटा देता हूँ, लोडर समझा दिया था ना, ठीक है, इस लोडर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेंटर में क्या रखा हुआ है, बटन से ये भी कोड हटाता हूँ। साइनअप का पेज है, क्लिपबोर्ड को भी हटा देता हूँ। बेहतरीन, साइनअप और साइन इन, ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई। अभी एक काम करता हूँ मैं कि एक आध और पेज बनाता हूँ, ठीक है, एक से दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अब नैवबार वाले कंपोनेंट बनाने, क्या क्या नैवबार वाले, पहले मैं फटाफट से 2-3 कंपोनेंट लगाता हूँ। एक है navbar.jsx, इनको करना कुछ भी नहीं है, बस बूटस्ट्रैप का कोड कॉपी करके पेस्ट कर देना है बस। एक ये बनाता हूँ, दूसरा बनाता हूँ होम तो बना हुआ है होम हमारा, चलो होम तो वही होगा, और मैं बना लेता हूँ चलो हीरो सेक्शन अलग से नहीं बनाता हूँ। होम हो गया, about.jsx ये बना देता हूँ। अबाउट के अंदर RFC, अबाउट, ठीक है। ये भी हो गया। और नैवबार अबाउट, और क्या चीज़ें होती हैं, अबाउट होता है और contactus.jsx, यहाँ आते हैं RFC एंटर, ठीक है, परफेक्ट हो गया। 1-2 नैवबार तो हर जगह रहेगा, साइनअप फॉर्म तो साइड पे रखते हैं इसको भी। चलो एक कंपोनेंट साइनअप फॉर्म का भी रखेंगे, साइनअप फॉर्म पर ये साइनअप का, और साइन इन इसके अंदर से अलग करना पड़ेगा, साइन इन को बाद में अलग करते हैं, फिलहाल ये कंपोनेंट्स इतने काफ़ी हैं, ठीक है। अब आप देख लें, मैंने बना दिए यहाँ 1 2 3 4 कंपोनेंट्स मेरे पास अवेलेबल है, नैवबार है, कॉन्टैक्ट है, साइनअप है। अच्छा एक और बना लेता हूँ, उसको कहते हैं हम FOOTER, footer.jsx,
और RFC इंटर div कॉपी पेस्ट FOOTER ठीक है। ये मैंने इस वजह से बनाया क्योंकि इतने कंपोनेंट्स के अंदर ही हमने गेम खेलना है। अब आ जाओ ऐप पर आते हैं, वन बाय वन इन सबको लाते हैं। साइन अप हो गया, फिर क्या है, नैव बार, टैब भी दबाया, आया कि नहीं यार, बड़ा गुस्सा आता है जब ये खुद मैनुअली लिखना पड़ता है। नैव बार, चलो और नेक्स्ट क्या है, ABOUT अबाउट, और क्या था, कॉन्टैक्ट अस, और FOOT फूटर। ये मेरा अभी सिस्टम ना थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज सुबह से, इस वजह से रिकमेंडेशन दे नहीं रहा। वो RFC भी आपने देखा बहुत लेट उठा रहा है, तो इतनी देर में रिकमेंड नहीं कर पा रहा। खैर हम इसको डिट्टो कॉपी मारते हैं, इसका नैब बार यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पर, और बार बार कौन मिटाएगा, ठीक है भाई, नैब बार कॉपी किया भाई, फिर अबाउट कॉपी किया, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट अस कॉपी किया, फिर फुटर कॉपी किया, ज़बरदस्त। इन सबको कर देते हैं टाटा बाय बाय। साइन अप फॉर्म को कर देता हूँ कमेंट, और इन सबको लेकर आता हूँ यहाँ स्टॉप पे, ठीक है भाई। रिमूव हो गया बस, अब ठीक है। चलिए, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स अस और फुटर। नैब बार चला नहीं, नैब बार भी चल गया, नैब बार में कुछ है नहीं, और नैब बार बनाना ही पड़ेगा। तो नैब बार बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, यूएल के अंदर LI मल्टीप्लाई बाय क्या क्या है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, फुटर। 1 2 3 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई तो 4 से किया ही, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मैं होम हूँ, अबाउट, कॉन्टैक्ट, बस ना, फुटर थोड़ी यहाँ आता है करीबो, ये हो गया। और ये बन गया, यहाँ आते हैं क्लास नेम डिफ्लेक्स, भाई क्या मसला है तुम्हें, डिफ्लेक्स, और लिस्ट स्टाइल नन यहाँ भी चल जाता है, लिस्ट स्टाइल शायद में भी, नो आइडिया, देखा नहीं चलता यहाँ पे, तो पता चला हमें कि लिस्ट स्टाइल नन यहाँ नहीं चलेगा, नैव, ठीक है। यहाँ आते हैं ऐप डॉट्स इंडेक्स डॉट ऐप डॉट CSS पे, और यहाँ लिखते हैं ये क्या डॉट नैव, और यहाँ के लिखते हैं लिस्ट स्टाइल, क्या बात है, ओके हो गया। नैव बार पे आते हैं, इसको बोलते हैं भाई अपने ये जो बंदे हैं क्लास नेम, इनको कर दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाँ टेक्स्ट सेंटर होता है, मैं चेक कर रहा था, अलाइन से सेंटर तो नहीं होता, गलत दिखाएगा। ओ एक काम ये करेंगे हम कि डिफ्लेक्स, ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर, ये परफेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ आते हैं, इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, इंडिया राउंड क्या है, AROUND अराउंड, इसको दफ़ा करो। बस हम समझ चुके हैं कि ये क्या है। इधर आने के बाद यहाँ आते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स भी हो गया और उसको कलर देना है BG डार्क, ठीक है, और टेक्स्ट वाइट, ओके हो गया। और भाई तुम लोग जो है ना थोड़ा सा आपस में इत्तेफाक बनाओ, क्लास रिक्वेस्ट टू समथिंग, वो रिकमेंडेशन में नहीं आया ना, एक तो ये जो है ना नेम क्या कर रहा था मैं, नहीं हाँ मार्जिन दे देते MX, ज़बरदस्त, बस ठीक है, ओके हो गया। अब इसको खैर इतनी देर बनाने के बाद इसका काम कुछ नहीं, ये ऐसे ही बना के ऊपर टंग दिया मैंने। यहाँ आते हैं, अब मसला ये सबके सब रेंडर हो गया, अबाउट का कंटेंट भी रेंडर हो गया, कॉन्टेक्स्ट का भी और फुटर का भी। चलो फुटर को भी मान लेते हैं, फुटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फुटर पे एक काम कर देते हैं छोटा सा, वो ये है कि फुटर को एक क्लास देते हैं, वो है टेक्स्ट वाइट की, काला ना दिखे ये, और दूसरा BG डार्क, बस एक क्लास देंगे। M बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, परफेक्ट हो गया भाई, ये हो गया ओके। और नेक्स्ट चीज़ का है, ये है नैबर पर भी यहाँ आके हम इसको कर देते हैं, बस ठीक है भाई, फुटर भी बन गया और नैबर भी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो ऐसे ही रहना चाहिए, वह अंदर का कंटेंट क्या होगा, चेंज होगा। अब होम पर जाएंगे तो होम आएगा, अबाउट पर जाएंगे तो अबाउट आएगा। अब होम भी है एक कंपोनेंट, वो खुद बना हुआ है, वो होम कंपोनेंट कौन सा होगा, मैन कंपोनेंट जो आप बनाओगे। ऐप को भी बोल सकते हो या आप बना सकते हो मैन का कंपोनेंट अलग से। यहाँ आ जाते हैं, मैन का भी एक कंपोनेंट बना दीजिए जिसको होम बना बोल देंगे हम, home.jsx, RFC करना है, RFC इंटर, कॉपी, यहाँ लाके इसको भी कर देते हैं पेस्ट, ओके हो गया। और उसको कर देता हूँ अब ये यहाँ भी रिकमेंडेशन नहीं देगा, वालेकुम अस्सलाम। कंपोनेंट्स ऐसे हमने बना दिए और होम भी आ गया, ओके हो गया, होम नैब बार के नीचे ही रहेगा। अब ज़रा बात समझे, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, इन तीनों में से एट अ टाइम कोई एक पेज प्रिंट होगा। अगर लैंडिंग पेज है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, होम के अंदर कोई भी चीज़ बना दो, अबाउट में बना दो, कॉन्टेक्ट में बना दो, पेजेस प्रॉपर आ गए। प्रॉब्लम कहाँ पर है, हाँ नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे ना तो प्रॉब्लम है भाई। अब क्या करें, अब तो ये चीज़ ऐसे आ ही नहीं रही है, ठीक है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है, वो ये है कि हमने अब ब्राउज़र राउटर्स सीखना है। अब साइनअप भी लगा देता हूँ, साइनअप फॉर्म ये रहा, साइनअप फॉर्म भी इसको भी लेकर आते हैं, होम अबाउट कंटेंट, ठीक है भाई, ये फुटर, ये पूरा कंटेंट आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे चीज़ों को लाना। अब उसके लिए हम ब्राउज़र राउटर पढ़ेंगे, उस पर आता हूँ यहाँ गूगल पर, रिएक्ट के राउटर्स पर आते हैं, रिएक्ट राउटर डाउन। अब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चीज़ों को देखना शुरू करें, उसके लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं आके इस बार मोबाइल उठा के ज़मीन पे दे मारूंगा, बता रहा हूँ इबाद साहब। मोबाइल उठा के यहाँ आगे रख दो, ये सामने बिल्कुल जहाँ तुम्हारा ये एयरबड्स रखे हैं इसके पास, मुझे नज़र आता है। अच्छा अब
बड़ा सिंपल है रिएक्ट राउटर। आप यहाँ आएंगे 6.2 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है 21 पॉइंट, ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है ऑफिशियल। आप मल्टीपल हैं, कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। हर वर्जन के अंदर डिटेल दी हुई होगी कि भाई ये कैसे इंस्टॉल होता है, फलाना ठिकाना, इसके npm का वर्जन। फिर हर एक में होता क्या है, ब्राउज़र राउटर काम एक जैसा ही करते हैं, बस किसी में अलग अलग लेवल से इसको बनाया जाता है, बस बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है। मैं आता हूँ जो मशहूर ज़माना है इसको देखते हैं, यहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा होता है और उसका जो पॉपुलर वर्जन है। इसी तरीके से कुछ पॉपुलर वर्जन होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, पाइथन 3.6, 1.5, इसमें एक वर्जन आता है आई थिंक 1.7 करके कुछ, या 3.7 है, अब ये नहीं पता 1 या 3.7, वो सबसे आला है। उसकी वजह क्या है, वो फ्लेक्सिबल बहुत है, उसमें वो बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से ये जो वर्जन हम 6.3, देखो मैंने यहाँ आके मैनुअली, यहाँ नहीं मिलता 6.3, आप यहाँ 21 लिखोगे, ऊपर लिखा हुआ आएगा, आप उसको मिटा के 6.3 लिखोगे URL पे तो आ जाएगा। और ये क्या है, देखो एक बात देखते हैं अब, ठीक है, 6.3 पर आ गया मैं। यहाँ पर आता हूँ इंस्टॉलेशन पर, बेसिक इंस्टॉलेशन, npm। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं npm के ऊपर से। ये रहा राउटर, आपने ये कॉपी करना है, खैर मैं इसमें इंस्टॉल कर चुका हूँ। और एक चीज़ वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ आओगे, पैकेज जेसन पे आओ, रिएक्ट राउटर डॉम 6.3, ये मेरे पास इंस्टॉल है, आपके पास नहीं। आप अपना कोई भी सिस्टम ऑन करें, उसमें जाएं और देखें जाके रिएक्ट राउटर डॉम 6.3 लिखा हुआ ही नहीं होगा। पैकेज जेसन में इसकी यहाँ इंफॉर्मेशन डल गई है कि ये इंस्टॉल्ड है। ये नहीं होगा, रिएक्ट डॉम तो होगा 18 वर्जन, रिएक्ट राउटर डॉम नहीं होगा। रिएक्ट डॉम तो हमने पहले भी देखा हुआ है ना, ये नहीं। अब आप जब इसको बंद करोगे फाइल को और वहाँ जाके लिखोगे ना इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम @6.3, ये इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि अनइंस्टॉल करना हो तो फिर यहाँ जाएंगे और उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, नहीं। अनइंस्टॉल करने के लिए कमांड होगी, क्योंकि मॉड्यूल इंस्टॉल यहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन डल गई। इंफॉर्मेशन क्यों डली है, कल को मैं आपको ये प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो नोड मॉड्यूल्स तो नहीं दूंगा ना, मैं प्रोजेक्ट दूंगा। अब उस प्रोजेक्ट में आप लिखोगे npm i, फिर चलेगा, तो npm i लिखोगे तो वो यहाँ आएगा, बोलेगा इस प्रोजेक्ट को क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो बोलेगा ऐप रिक्वायर्ड है, ये है, ये सब इंस्टॉल करना चाहिए। बोलेगा रिएक्ट राउटर डॉम भी चाहिए 6.3 वाला, तो वो 6.3 का रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करेगा। यहाँ जस्ट इंफॉर्मेशनल वाला नेम आएगा, वो चीज़ यहाँ इंस्टॉल नहीं होगी। अगर आप इसको यहाँ मिटा दोगे तो बस ये होगा, जब आप npm i करोगे चलेगा नहीं वहाँ। आप मैनुअली भी लिख सकते हो और इस तरीके से, और यहाँ से पता भी चलता है इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर इंस्टॉल है तो यहाँ नाम आ जाएगा। क्लियर? इंस्टॉल तो कमांड से करोगे, कमांड से इंस्टॉल करने के बाद अक्सर एरर आ जाता है, फिर आप देखोगे यार एरर आ गया, इंस्टॉल हो रहा नहीं, वहाँ जाके पैकेज जेसन से वेरीफाई कर लो। पैकेज जेसन लास्ट स्टेप होगा वेरीफाई के लिए। npm रदीब, ये इसके अंदर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ना, ये npm इंस्टॉल, जैसे npm से इंस्टॉल है हर चीज़ इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, हाँ रिएक्ट राउटर, आगे डॉम है, डॉम में @ लगाया वर्जन के लिए, @ आगे लिख दो। ये कुछ लोग होते हैं लिखते हैं @LATEST, लेटेस्ट, जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो डाउनलोड, आप लिखो @6.3 कर दो, तो 6.3 एग्जैक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गया। अब सबसे पहली चीज़ आपने एक चीज़ लानी होती है, देखो इसमें सबसे मेजर काम होता है वो क्या है, ब्राउज़र राउटर का। ब्राउज़र राउटर क्या है, मैंने कल एग्जांपल दी थी, आपको बताया भी था क्या होता है, लिखवाया था। ब्राउज़र राउटर कंटेनर होता है बस। अब देखो कंटेनर क्या, कौन सा कंटेनर, जो पूरी ऐप को रैप करेगा। अब ये पूरी ऐप है कहाँ, आप ब्राउज़र राउटर यहाँ भी लिख सकते हो रैप करने के लिए, ऐप को, पूरी ऐप को उसके अंदर रैप कर सकते हो ब्राउज़र राउटर में। यहाँ इंपोर्ट कराओ ऊपर ब्राउज़र राउटर को, और यहाँ ब्राउज़र राउटर में ये पूरा इंपोर्ट वो कर दो, रैप कर दो। लेकिन इसका अच्छा तरीका होता है ताकि कोड ख़राब ना हो, index.h इसकी फाइल में हो JS की, और यहाँ आके ये जो ऐप है ना, इसको आप क्या कर दो, ये कर दो। अच्छा, इसमें टाइटल भी दिया है मैंने प्रॉप्स के थ्रू, जब आपको प्रॉप्स पढ़ाया था। अच्छा, यहाँ आते हैं,
यहाँ आने के बाद आप ये ब्राउज़र राउटर है ना, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट डॉम, इंपोर्ट वाला कोड है, इसको इंपोर्ट करो। पहला काम ये रिएक्ट राउटर डॉम का इंपोर्ट हो गया। दूसरी चीज़, आप ये ब्राउज़र राउटर है ना, इसको कॉपी करो, यहाँ लाके पेस्ट करो। आ गया। ऐप को इसके अंदर ऐप को इसके अंदर क्या करना है, आपने रैप कर देना है। बस सिंपली ये काम आपने करना है यहाँ पर कि ऐप को इसके अंदर रैप कर देना है। अच्छा, ये यार शिफ्ट से JS ने इंडेक्स की फाइल उठा रहा है, इंडेक्स की तरह रैप करा। अब इसके अंदर ऐप क्या हो गई आपकी, रैप करके दे दिया आपने भाई। जो ऐप है वो इसके अंदर है, रेस्ट्रिक्टेड मोड, और ये रहा। तो आपकी जो ऐप है वो इस ब्राउज़र राउटर के अंदर ऐसे रैप होनी चाहिए। पहला काम ये, ऊपर ये ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करो और इसके अंदर रैप कर दो। हो गया क्लियर, एक काम ये। दूसरा काम आपने करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप आने के बाद अब ऐप के अंदर जहाँ पे आपके रूट्स है वहाँ आपने 3 चीज़ें इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट राउट्स, रूट और लिंक। लिंक बाद में भी कर सकते हो, अभी आप छोड़ दो फिलहाल भले, लेकिन आप पूरा ये कोड कॉपी करो, डिट्टो कॉपी, और यहाँ आके नीचे लिख दो इंपोर्ट ब्राउज़र। और इंपोर्टिंग जो है ना, इस टाइप की इंपोर्टिंग जो है ना, वो टॉप पे ही रखा करो तो ज़्यादा बेटर है। टॉप का मतलब जहाँ ये रहा, नीचे एंड पे आपके अपने कंपोनेंट, ज़ाती कंपोनेंट होने चाहिए, और ऊपर आप वो चीज़ें इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट क्या किया, राउट्स को, रूट को, लिंक को। कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। 3 चीज़ें। अब ये समझोगे तो समझ आ जाएगा। अब सब ये रहे, इनको ऐसे ही छोड़ दो। अब आपने यहाँ जो पहली चीज़ ऑन करना है, पहला कंपोनेंट खोलना है, वो है राउट्स का कंपोनेंट। क्या खोलना है, राउट्स का कंपोनेंट। आप लिखो ROUTES, राउट्स का कंपोनेंट आ गया। इस कंपोनेंट के ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ, देखो यहाँ पर भी उसने बताया है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, वो है इसके अंदर ये जो रूट्स है ना, रूट्स दिया है, इसके अंदर आपके सारे राउट आएंगे। मतलब अब मैं पहले आता हूँ नैप बार हर स्क्रीन पे रहेगा या क्लिक करने पे कहीं आता है? हर स्क्रीन पे, तो नैप बार इसके बाहर ही रखो। फुटर हर स्क्रीन पे रहता है या बाहर? तो बाहर रहेगा। ठीक है, 2 मिनट आराम करो। ठीक है भाई, तो अभी हमने देखा, मैंने कहा राउट्स के अंदर ये देखो, ये है ये राउट्स के अंदर। अब बाकी चीज़ें जो भी आएंगी, अब चलेगा कैसे, देखो पहले ये चलेगा नैप बार, ऐप चलेगी, ऐप नैप बार रेंडर करा देगी। ठीक है, फिर राउट्स के अंदर वही चलेंगे जिसका रूट दिया हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद एंड में फुटर तो लगा हुआ, फुटर डायरेक्ट चलेगा। अब इन सब को कर दो कमेंट पहले तो। अब आओ देखते हैं हम यहाँ पे क्या चीज़ आती है। क्या है, नैप बार और फुटर, बीच में कुछ नहीं है। बीच के लिए हम आते हैं यहाँ पर, एक चीज़ खोलते हैं जिसको कहते हैं ROUTE, रूट किया। रूट का क्लोजिंग टैग आपको अलग से नहीं लगाना, यही क्लोजिंग टैग है। ये सिंगल ही टैग होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग इसका। अब इसमें क्या है, ये 2 चीज़ें उठाता है। कितनी चीज़ें? एक ये बोलता है मुझे पाथ बताओ, दूसरा ये कहता है मुझे एलिमेंट बताओ। ठीक है, क्या बताना है, पाथ और एलिमेंट। एग्जांपल दे रहा हूँ, पाथ में आपने वो वाला पाथ देना है, URL का पाथ बताना है। किसका पाथ? URL का। ये अगर आप इसको ऐसे लगा दो स्लैश, इसका मतलब होता है मैन पाथ, मतलब होम पेज। ठीक है, यहाँ आओ और यहाँ पर आपने क्या करना है, कंपोनेंट पास करना है। जो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं H1 हेलो क्लास, ये लिख दो आप, सेव कर दो। होम पे क्या आ रहा है, होम पेज वाले पे क्या आ रहा है, ये स्लैश वाला ही पेज होता है मैन पेज, तो वहाँ क्या आ रहा है, हेलो क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी पास कर सकते हो, चाहो ये कंपोनेंट अकेला पास करो या फिर पूरा बड़ा कंपोनेंट पास करते हो। होम का कंपोनेंट उठाता हूँ, ये पूरा कंपोनेंट यहाँ पास कर देता हूँ। हो गया, होम का कंपोनेंट यहाँ पे पास लिखा हुआ आ रहा है होम। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हो इसी तरीके से इस रूट को कॉपी करता हूँ। कितने रूट बनाने, कॉन्टैक्ट, अबाउट और ये एक और को कॉपी करता हूँ, अबाउट का कॉन्टैक्ट ये कॉपी करता हूँ, एक अबाउट वाला है, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स वाला है,
उसके बाद साइन अप वाला है। ये आपके पास रूट बन गए। अब इन सब पर क्या करना है, यहां लिखना है अबाउट के लिए अबाउट, कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट, और यहां आ जाते हैं साइन अप। ठीक है, अब क्या चल रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है, होम ही चल रहा है। अब बाकी आएंगे कहाँ, बाकी पता कैसे आएंगे, आओ इधर अबाउट, कौन सा पेज आया अबाउट का, यहाँ आता हूँ, अब लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, तो कौन सा पेज चला, कॉन्टैक्ट अस का। और इसी के साथ साथ हम आते हैं यहाँ पर अबाउट, कॉन्टैक्ट और साइन अप दिया था, तो साइन अप फॉर्म हो गया। यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर हुई, कोई मसला नहीं। ये सिंपल एक इजी राउटिंग है। आपने यूआरएल पे राउट्स दे दिए, अब जो पेज का राउट है उसी के हिसाब से चलेगा, जैसे गूगल या उन पर बाकियों पर भी होता है, जिस पेज का राउट मिलता है वो आप। और वाकई ऐसा ही होता है, जब आप अबाउट के पेज पर होते हो ऊपर लिखा हुआ होता है अक्सर, अगर किसी ने अबाउट का पेज है ऊपर अबाउट लिखा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है, अबाउट का पेज है, अभी तो हम स्विच कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारा पेज लोड नहीं होता। आप एक से दूसरे पेज पे जाकर सिर्फ देखो, फुटर और अबाउट अपनी जगह रहता है, असल डेटा बीच वाला चेंज होता है। असल डेटा कौन सा चेंज होता है, बीच वाला। अच्छा, होम पे, होम नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ राउटिंग के नाम से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में इनसे कनेक्ट कराना है, वो टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। इससे पहले नॉर्मल राउट्स बनाओ, और ये अब इस राउट से बाहर जितनी चीज़ें लिखूंगा वो सब हर पेज पर आएंगी, और बाकी ये क्या है, ये लिमिटेड उसमें आएगा जो राउट चलाऊंगा, ठीक है। अभी हम इसको नैप बार से कनेक्ट करेंगे, तब तक मैं इनको बड़ी हेडिंग्स पे बना कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मटेरियल लाता हूँ, तब तक आप नॉर्मल राउट्स बना के रखो, शाबाश, इतना राउट्स क्रिएट करो। पाथ यूआरएल का पाथ आपको मर्जी है, स्लैश के साथ ना आप जो पाथ नेम दोगे, हाँ ये आप जो पाथ, जी पेज के नेम से आप चल रहे हैं ना आगे, यहाँ पर आगे स्लैश लग के अबाउट होता है, कॉन्टेक्ट होता है, लाइब्रेरी होती है, अक्सर वो आपने नाम, आप जो भी नाम दोगे उस हिसाब से, ये तो आपकी मर्जी है। अक्सर होता है ना स्लैश लॉगिन लगा दो, लॉगिन वाले पेज पे चले जाएगा। हाँ, डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पे चले जाओ, अक्सर वो आपके पास उसकी वो होती है, वाईफाई की डिवाइस होती है, उसमें स्लैश एडमिन लगाते हैं, एडमिन वाले पे आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं स्लैश डैशबोर्ड लगाते हैं, डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये, लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये काम हम कर रहे हैं। अभी हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि यूज़र कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा, आप उसको बोलेंगे यूज़र को, वो बोलेगा यार ये तो ठीक है, मुझे ये होम का पेज है, मुझे अबाउट पे जाना है, आप उसको बोलेंगे बेटा यूआरएल पे क्लिक करो और अबाउट पे आओ, वो तो कभी नहीं आएगा, वो तो यहाँ क्लिक करना चाहेगा। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है हम अभी आके देखते हैं, ठीक है। पहले आप ये इस तरह पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लो, 5 कंपोनेंट बना लो, नैप बार, ऐसा ही नैप बार छोटा सा बनाओ, फुटर बनाओ, और ये चीज़ 0 से बनाओ, शाबाश। और मैं इनमें हेडिंग H1, अच्छा यहाँ पर आ जाए भाई, फोकस करें, देखें बड़ा सिंपल है। अभी तक जो मैंने मिस्टेक देखी थी बच्चों ने किया क्या है, बड़ा सिंपल है। ब्राउज़र राउटर्स के स्टेप्स याद रखो ना, इतना कोई मसले वाला काम थोड़ी है ब्राउज़र राउटर का फर्स्ट स्टेप याद रखना कोई। आपने ब्राउज़र राउटर सबसे पहले क्या करना है, रिएक्ट राउटर की वेबसाइट पर जाना है, चले गए वहाँ वर्जन 6.3 पर आ जाओ। उसके बाद आपने एक कमांड है जो कि चलानी होगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जब भी फर्स्ट टाइम ये इंस्टॉल कर रहे हो, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस react हाइफन राउटर हाइफन डॉम, react राउटर डॉम हाइफन के साथ लिख लिया। उसके बाद @ अगर लेटेस्ट वर्जन करना हो तो लेटेस्ट लिखते हैं, वरना 6.3 लिख के एंटर, ये इंस्टॉल हो गया। वेरीफाई करने के लिए पैकेज जेसन की फाइल में जाओ, वहाँ देखो नाम लिखा हुआ आ गया 6.3, ओके। पैकेज जेसन को ऊपर से क्लोज कर दो, सारी फाइलें क्लोज, ऐसे जैसे मेरे पास सब क्लोज है, कुछ भी ओपन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है क्या, कि आपने अब इस पर आना है। यहाँ पहला काम ऐप पर नहीं जाओ, पहला काम है index.js की फाइल में आओ। यहाँ पर सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर, ये ठीक है। ब्राउज़र राउटर आपने इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर से, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से। ब्राउज़र राउटर और नेम्ड इंपोर्ट है तो ब्रैकेट के अंदर, हो गया, ये 2 स्टेप हो गए। फिर इस ब्राउज़र राउटर के अंदर आपकी जो भी मेन एप्लीकेशन है उसको रैप करना है।
अब वो मेन एप्लीकेशन अभी ऐप नाम है तो ऐप पे, कल को आप जिस नाम से बनाओ आप उस नाम की एप्लीकेशन को उसके अंदर क्या कर दोगे, रैप कर दोगे। आपकी पूरी एप्लीकेशन ब्राउजर राउटर के कंटेनर में डल गई है। ओके हो गया। अब index.js का काम खत्म। ओके, इतना लिखने के बाद आप जाके वहाँ चलाओ, कोड एरर तो नहीं दे रहा, प्रॉपर चल रहा है, इट्स ओके फाइन। फिर आओ app.js पे, स्टेप बाय स्टेप काम। आप पता है क्या करते हो, यहाँ बैठे हुए सारा कोड एक साथ करने के बाद वहाँ जाते हो 15-20 एरर, और मुझे देखा मैं 2 लाइनें लिखता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ एरर तो नहीं। ज़्यादा कोड लिखोगे एक साथ काफ़ी सारे एरर्स आएंगे, आप समझ नहीं पाओगे आपने इतने सारे स्टेप किए, किस स्टेप में एरर थे। 2-3 स्टेप के बाद चेक कर लो, आपको वेरीफाई हो जाएगा किस स्टेप के बाद एरर आया, फिर आप उसको रिमूव कर सकते हो। अब इसके बाद आपने क्या करना था, आप आए यहाँ पर। अब यहाँ आपने अपनी मेन ऐप के अंदर रूट्स तैयार करने। क्या करने हैं, रूट्स है। एक रूट्स नाम का है, आपने रूट्स और राउट ये 2 चीजें इंपोर्ट करनी है रिएक्ट राउटर डॉम से। राउट्स और रूट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, यहां तक कोई मसला, सिंपल, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। जब आपने ये कर लिया, ओके इट्स फाइन, बाकी चीजें ओके हैं, आपने अब राउट्स नाम का नीचे एक टैग ओपन कर लेना है, एक कंपोनेंट ओपन कर लेना है, एक कंटेनर ओपन कर लेना है। इस कंटेनर में आप जितने रूट दोगे वो सिर्फ तभी चलेंगे जब उनका यूआरएल यहाँ पर होगा। अच्छा, ये रूट जो है ये 2 एट्रीब्यूट्स लेता है, आप समझ लो, एक पाथ, दूसरा एलिमेंट। पाथ के अंदर यूआरएल का पाथ दिया जाएगा, यूआरएल का पाथ 127 या www.google.com, उसके बाद स्लैश से आगे शुरू होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पूरा लिख रहे हो www.127 या जो भी है वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्लैश लगाओगे। जहाँ आपका मेन डोमेन है ना उसके बाद से आगे, जैसे गूगल नाम की डोमेन है, गूगल ने google.com खरीदा, google.com/google.com/login खरीदा नहीं है, खरीदा सिर्फ google.com है, वो डोमेन है। अब आगे के रूट स्लैश लगा के उसके बाद दे देते हैं, ठीक है, ये चलेगा। फिर अबाउट, कॉन्टैक्ट और ये सारे आपने रूट्स पास कर लिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर जितने एलिमेंट से पास कर दिए, इसके बाहर ऊपर नीचे जो चीज़ आप जैसे लिखोगे, आप ये फंक्शन ऐसे ही चल रहा है। देखो फुटर अगर मैं ऊपर कर दूँ ना इससे, बच्चे बोलते हैं बस फुटर डाला हो तो खुद एडजस्ट होगा, खुद एडजस्ट नहीं होगा। अब फुटर टॉप पे चला जाएगा और ये होम नीचे आ जाएगा। तो तरतीब ऐसे ही रहे जैसे काम हो रहा है, फुटर एंड पर है तो एंड पर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है ये बात आपने समझनी है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है रिएक्ट का। देखो ये आया, रिएक्ट की वेबसाइट चली, जिस रूट पर भी आप थे, जिस रूट पर भी, हम मेन रूट पर हैं, स्लैश पर है तो स्लैश पर ही आया। चुपचाप आके इसने ये पहले स्लैश नहीं चला दिया, इसने पहले आया नैव बार चलाया। अच्छा एक और चीज, चलो आओ, मैं यहाँ लिखता हूँ स्लैश और मामू जी का घर, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, क्या आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, कुछ आएगा, नैवबार और फुटर आ गया। फिर भी ऐसा नहीं है, वजह क्या है, रूट गलत है ना, बाकी नैवबार ऊपर चला, यहाँ आया, इसने देखा ये रूट नहीं मिला, कुछ प्रिंट नहीं करवाया और ये चीज प्रिंट करा। अब अगर ये नैवबार प्रिंट हुआ, देखेगा इसमें से कोई भी रूट मैच हुआ, वो प्रिंट कराएगा, उसके नीचे फुटर करा देगा। यहाँ तक कहानी समझ गए? क्लियर है? बस इतना सा मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल की चीज आती है जो कि है लिंक्स बनाना, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर एंकर टैग यूज होता है? नहीं, एंकर टैग भी यूज होगा। एंकर टैग कहाँ यूज होगा और किस लिए यूज होगा उसको समझने की देर है। एंकर टैग हम तब यूज करते हैं नैव के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम एंकर टैग तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक कराना हो। जैसे एक एंकर टैग है, मैं चाहता हूँ मेरे फेसबुक पर लिखा है क्लिक हेयर फॉर माय फेसबुक अकाउंट, या फेसबुक का अकाउंट का आपने लोगो दिया हुआ है, कोई क्लिक करेगा आपके फेसबुक के अकाउंट पे चला जाएगा। इसके लिए आप एंकर टैग यूज करो, क्लिक करते साथ लिंक पे चला जाएगा। लेकिन पेज स्विच नहीं हो सकता क्योंकि पेज है ही नहीं, पेज है ही नहीं तो स्विच कैसे होगा, ये एक प्रॉब्लम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिंक्स यूज करते हैं। इसमें क्या है, आप यहाँ आओ, लिखो इंपोर्ट लिंक्स, जहां चाहिए वहीं लिखना है। लिंक्स, आपने लिंक्स किया फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम से आपने क्या मंगवाया, लिंक्स, और लिंक्स भी
नेम्ड इंपोर्ट है। अब आप क्या करो, ये जो होम है, ये है जो भी चीज़ है, इसको आपने रैप करना है लिंक के अंदर। आप आ जाओ, यहाँ लिखो LINKS लिंक्स, सॉरी लिंक्स होता है होगा, आई थिंक लिंक्स है कि लिंक है, ये देखना पड़ेगा। लिंक है, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट किया था, क्या था, लिंक था, तो फिर ये लिंक ही होगा। लिंक्स नहीं है तो फिर लिंक है। इस लिंक को कॉपी करता हूँ यहाँ से, वो बता देगा अगर एरर है तो। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी पाथ नेम, अच्छा यहाँ एरर दे रहे हैं 3000 पहले आते हैं, 300 पर तो है ही नहीं, 3000 पर। एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। चलो एक काम करते हैं, नैब बार और ये आ गया। अच्छा मुझे एक चीज़ देखनी है, यहाँ आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी टी टी, आते हैं यहाँ, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इंस्टॉलेशन पर आते हैं। ये हो गया, ये हो गया। लिंक कैसे इंपोर्ट किया है, ऊपर लिंक इंपोर्ट कर दिया, नीचे आकर लिंक का टैग ऐसे लगाया, ठीक है, हमने भी तो ऐसे ही लगाया, इसमें बस पाथ नहीं बताया था, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही कमिट आउट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद लिंक ही है, हाँ लिंक है। लिंक के बाद जब ये लिंक आपने लगा दिया ना, लिंक, इस लिंक के साथ एक एट्रीब्यूट है टू का, कौन सा, टू का एट्रीब्यूट। इस टू के एट्रीब्यूट के अंदर आपने वो लोकेशन बतानी है जहाँ पर ये जाना है। अच्छा ये पाथ नेम वहाँ का होगा जो पाथ नेम यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमने क्या आंसर दिया, ये हम दे रहे हैं होम, होम है, तो यहाँ पर इस लिंक पर हम पास करेंगे सिंपल स्लैश, टू पर आगे क्या पास किया है, स्लैश पास कर दिया। अब ज़रा आते हैं इस पर, देखते हैं ये लिंक बन गया, होम ही है। आओ ये वेरीफाई करने के लिए तो हमें ऐसे थोड़ी वेरीफाई होगा, इधर आते हैं, कॉपी करते हैं, अबाउट पर ये पेस्ट करते हैं, यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको कर देते हैं अबाउट, और इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट, सेव करते हैं। आप देखो होम अबाउट, क्या एरर है, सॉरी दिस इज द एरर, अबाउट और CONTACT कॉन्टैक्ट, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। और मज़े की चीज़ देखो, देख वो तो हो रहा है, ये देखो होम अबाउट, पेज लोड नहीं होगा। अब हो क्या रहा है, ये असल में कुछ नहीं हो रहा, ये एक जावास्क्रिप्ट का काम है, फंक्शन है, समझ लो। होम पे क्लिक किया, सेम इस डिव के अंदर असल में ये चीज़ क्या चल रही है, डिव है ना, समझ लो ये वाला एक ऐप जो है ना, ऐप, इसके अंदर ये रूट्स है, समझ लो एक डिव है, इसके अंदर जो भी डेटा है वो क्लिक करने पे चेंज हो रहा है अपने रूट के हिसाब से। भाई ये वाला प्रिंट कराना है तो ये वाला क्लिक कर दो, ये वाला प्रिंट कराना है तो ये वाला प्रिंट करा दो। लिंक का बहुत सिंपल सा काम हो गया। इस तरीके से आप ब्राउज़र राउटर के थ्रू क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं रिएक्ट के अंदर। बेटा ये कोई मुश्किल काम है, आसान है, बस आपने इसके डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से देखना है। इसके अंदर एक और चीज़ है जो हम देखेंगे, नेस्टेड राउटिंग। क्या देखेंगे कि भाई इसमें नेस्टेड राउटिंग कैसे है, रूट के अंदर रूट बनाया ना, वो कैसे बनेगा। रूट के अंदर रूट का मतलब नेस्टेड रूट, मतलब एक जगह आपने एक रूट बनाया हुआ है, आपने दूसरी जगह भी सेम रूट प्रिंट करवाना है। जैसे अबाउट में चले गए, होम, होम पर आप आ गए, होम के अंदर कोई और लिंक है, वो कैसे लगे। अच्छा इस पर आते हैं पहले होम पर, नॉर्मली उसामा कौन सा, जाओ आप, आपको कोई लेने आ गया, ठीक है। जैसे ये, अब ये तो मैं वैसे एग्जांपल बना रहा हूँ, यहाँ कोई और हेडिंग है या कुछ भी लिखा हुआ है, एक नया हम बना देते हैं, बिल फॉर CH1, क्या है H1 क्या है, सी ऑल प्रोडक्ट्स, चलो ऐसे ही बना देते हैं। अब आप होम पर आओगे, सी ऑल प्रोडक्ट में चाह रहे हो, सी ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, एक और नया रूट खुलेगा। अब नैप बार वहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, या सेटिंग का एक पूरा स्क्रॉल बार खुला, उसके अंदर नेस्टेड वाला। अब नेस्टेड वाला काम हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ तो बस हमें, अब नेस्टेड को भी इसने एक्सप्लेन किया होगा। अब एक काम करो आप, नेस्टेड का पाथ रूट यहाँ पर इस रूट के अंदर बनाकर देखो। आप यहाँ आओ और लिखो रूट्स, रूट को ऐसे नहीं क्लोज करो, रूट्स को ऐसे क्लोज करो,
अब ये आ गया रूट। अब इसके अंदर नए रूट बनाकर देखो कैसे आ रहा है, वन बाय वन स्टेप करके। ये आपको वहाँ डॉक्यूमेंट में दिया हुआ भी होगा, इसको ट्राई करो। पहले तो लिंक्स बनाओ, नैप बार आपने दिया हुआ है, नैप बार को सारों को लिंक्स अटैच करा दो, वहाँ से हटा के लिंक्स अटैच कराओ, उसके बाद ये वाला काम करो। अभी हमने देखनी है नेस्टेड राउटिंग। अब ये नेस्टेड राउटिंग होती क्या है वो भी देखते हैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है वो देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक डेमो दिया था। क्या दिया था? डेमो। अभी फिर से डेमो देंगे आपको। डेमो बहुत सिंपल है डेमो देना। हम यहाँ आते हैं और कुछ भी लिखूंगा, एंटर, तो क्या आएगा? यही दो आएंगे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या ब्लेंडर है। ठीक है, इस ब्लेंडर को सॉल्व किया जाता है जैसे अगर मैं यहाँ हूँ और यहाँ लिख दूँ ओवरव्यू समथिंग और स्लैश, और ये क्या आया? 404 एरर आया, बाकी चीजें प्रिंट हो गई। मैंने कहा भाई ये वाला पेज नॉट फाउंड, 404 एरर समथिंग लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। अंडरस्टैंड? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। या ये काम आप भी कर सकते हो। आप यहाँ और रूट एक बनाओ, एक रूट क्रिएट करो, गौर से देखते जाओ, ROUTE रूट। अब हम बनाने वाले हैं अगर पेज ना मिले तो क्या मिले। ये तो शेर बन गया। अगर पेज ना मिले उसके लिए आप लगाओगे स्टैरिक। ये यहाँ आपको इसमें दिया हुआ भी है, ये जो हमारे पास ये है ना पेज, इसके अंदर दिया हुआ भी है स्टैरिक का कि भाई अगर पेज ना मिले तो स्टैरिक यूज़ करते हैं। कहाँ है? या नीचे दिया हुआ है, ये स्टैरिक यूज़ किया। नॉट फाउंड वाला एलिमेंट पास किया। मैं आपको डेमो देने के लिए स्टैरिक दिया और यहाँ आ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स। एलिमेंट में क्या है? अभी एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ और ऐसे लिखता हूँ H1 का टैग ओपन और क्लोज, और मैं लेता हूँ एलिमेंट पेज नॉट फाउंड 404 और इसको कर देता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर एक ये, और M5 P5 थोड़ा गैप दिखाई देगा। ये हो गया और इसके बाद इसको क्या कर देना है यहाँ पर, ये लगा के क्लोज। रूट हो गया क्लोज। अब आओ यहाँ होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस, अगर किसी को कॉन्टैक्ट ये लिख दिया पेज नॉट फाउंड 404। अब इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो कहाँ जाएगा? 404। ये भी कर सकते हो अगर आपको इसको पूरा डिज़ाइन ही करना है, एक अच्छा सा पेज 404 दिखे सारा कुछ, फिर ये इसकी जगह एक पूरा कंपोनेंट बना के अलग से नॉट फाउंड या पेज नॉट फाउंड के नाम से बना के इधर पास कर दो। उसके अंदर जो डिज़ाइन होगा, जो कुछ लिखा होगा तुमने, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए बेटा? क्लियर? कोई मसला तो नहीं है। ये वही चीज़ है, बस स्टैरिक लगाना है। स्टैरिक का मतलब है सिलेक्ट ऑल, सबको सिलेक्ट कर लो सिवाय इसके जो इनके अलावा, उन पर पेज 404 दिखाना। आप ये ना असल में स्टैरिक सबके लिए। अब आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, कॉन्टैक्ट लिखो तब भी यही आएगा, एक ही रूट दिखाएगा सबके सब का। सही है? ये तो मैंने स्टैरिक लगा दिया और कुछ रूट बता दिए। तो मैंने कहा अगर ये सारे हों तो यही दिखाना है। अच्छा, इसको एक चीज़ वेरीफाई कर लूँ। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक ब्लेंडर होता है, उस ब्लेंडर को मैं वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, ये है ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको ऊपर डिफाइन करो नीचे, लेकिन आपने इसको एट दी एंड में ही डिफाइन करना है। कोशिश करें इसको एंड में ही डिफाइन करें, ठीक है। मैं भी कभी इफेक्ट कर जाए कि भाई स्टैरिक है तो सब, तो इसका ऑल पे सब पे पहले वो चीज़ अप्लाई कर देगा, ठीक है। ये आ गया। अब समझते हैं नेस्टेड राउटिंग। अब नेस्टेड राउटिंग होगी कैसे? जैसे होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस, होम पर गया, आगे और दो चार चीज़ें निकल आए। उसके लिए क्या करते हैं? आओ होम पर। होम कहाँ हो तुम? होम कहाँ हो तुम? कहाँ है भाई? कंपोनेंट्स कहाँ है? ये रहे, इसके अंदर क्या है? होम है। होम पर आते हैं यहाँ UL बोलेगा यस, LI बोलेगा यस, मल्टीप्लाई बाय। अब 3 कंपोनेंट लिख देता हूँ वैसे ही, लेकिन मैं क्लिक एक ही पे कराऊंगा और ये होगा। तीनों को अलग अलग नाम देने पड़ते हैं यार। प्रोडक्ट, फिर कैटेगरी और सर्विसेज, ये दे दिया आपने। और इस पूरे को यार ऐसे रखते हैं सेंटर, कट इट,
फ्रॉम हेयर एंड द सेंटर, दिस इज गुड, वेरी नाइस। ये डॉट यहाँ है और वो ये सेंटर यहाँ आ गया, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूएल और एफ डॉट सी एस एस कहाँ है भाई, एफ डॉट सी एस एस बताने के लिए यहाँ आते हैं। यार ये फालतू चीज़ें क्यों लगी हुई हैं एफ डॉट सी एस एस पे, एनिमेशन वेनिमेशन ये सब हटाओ। लिस्ट स्टाइल नन डॉट नेव है, मैं इसको कर देता हूँ यूएल। इस पर नहीं लगाया ये लिस्ट स्टाइल नन। अच्छा ये कहीं कनेक्ट भी तो नहीं किया है अभी, ये तो वैसे ही बना के छोड़ा हुआ है। और होम पर है ना, होम तो कनेक्टेड है, होम तो कनेक्टेड है। चलो खैर अब इस इशू को बाद में देखेंगे, स्टाइलिंग में फंसे रहेंगे वरना। प्रोडक्ट कैटेगरी और सर्विसेज। अब मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो नीचे प्रोडक्ट की चीज़ें ओपन हो जाए, प्रोडक्ट का पेज दिखाई दे, ये समझ लो आप। और इसको भी हम एज अ लिंक बना लेते हैं। कहाँ गए, यहाँ आओ यार, CSS जाननी छोड़िए, नैप बार पे आओ, होम डॉट CSS पर आ गया। अब इसको यार वो बनाने पड़ेगा। क्लास नेम ढूंढो यार लिस्ट स्टाइल नन के लिए। बूटस्ट्रैप 5 क्लास, बूटस्ट्रैप क्लास लिस्ट स्टाइल अच्छा लिस्ट अनस्टाइल्ड, हाँ इसको बोलते हैं अनस्टाइल्ड, लिस्ट अनस्टाइल्ड ऐसा ही कुछ होगा। लिस्ट STYLED स्टाइल्ड, STYLED, क्या बात है। ओके दूसरी चीज डी फ्लेक्स। तीसरी चीज कुछ नहीं भाई, इन पर आओ, क्लास नेम MX 5, क्या बात है सर, ओके हो गया। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गए सारे। और प्रोडक्ट कैटेगरी, अब यहाँ पर आते हैं ऐप पर, इस पर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट यहाँ पर आने के बाद हम इसको यहाँ नीचे बिलफर्स्ट शो करवाएंगे प्रोडक्ट और बाकी चीज़ें। यहाँ प्रोडक्ट का भी एक कंपोनेंट बनेगा, 3 कंपोनेंट्स और बनेंगे। ये प्रोडक्ट के नेस्टेड कंपोनेंट है। आप चाहो या एक नेस्टेड का फोल्डर बना के ये भी बना सकते हो, वरना सीधा यहीं पे बनाओ कंपोनेंट्स के लिए। वो बनाया product.jsx, ठीक है भाई। RFC KFC जैसे होता है इसी तरह होता है क्या, RFC इंटर, IMPRODUC प्रोडक्ट, ठीक है भाई। और ये हम लिखते हैं कट करके H1 के अंदर, इसको कर देते हैं बंद। और यहाँ आते हैं किस पे, होम पर है हम। यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ PRODUC प्रोडक्ट। आ क्यों नहीं रहा भाई, PRODUCT, मारो गोली यार। प्रोडक्ट पे हम कैसे नहीं लिखे यार, PRODUCT है ना, कहाँ यू नहीं लगाया, तो वहां से क्या फर्क पड़ता है यार। अच्छा यहाँ पे नहीं लगाया, अरे यहाँ कुछ भी लिखूं भाई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वेरी अनप्रोफेशनल आंसर यू ऑल गिवन टू मी, ठीक है यार। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, आप मैनुअली लिख लें, तंग करते हैं ये, शर्म नहीं आती इनको। अच्छा अब ये क्या होगा, इंपोर्ट होगा। क्या चीज़ इंपोर्ट होगी, प्रोडक्ट इंपोर्ट होगी। अरे भाई यहाँ भी नहीं दे रहा, ये तो बिल्कुल ही थक गया, बता बता के मुझे तंग आ गया। फ्रॉम दिस स्लैश, शुक्र है, आई एम प्रोडक्ट। अब मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट पे क्लिक हो तो प्रोडक्ट का कैटेगरी है, होम के अंदर है। अब यहाँ होम बताने की जरूरत नहीं है, होम को भले मैं होम हटा दूँ। होम के अंदर जाऊँगा तो ये 3 चीज़ें आएंगी। अबाउट पे अबाउट है, कॉन्टैक्ट पर, होम पर आऊँगा तो 3 चीज़ें, कैटेगरी, प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, प्रोडक्ट रेंडर, और कैटेगरी पे क्लिक करूँ, कैटेगरी रेंडर, और सर्विसेज पे क्लिक करूँ, सर्विसेज रेंडर हो जाए। ये हमारा असल क्या है, मकसद है, मकसद आम है। इसको यहाँ आते हैं, और ये यार इसको भी करना पड़ेगा सेंटर, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर
ऐसे ही होता है, होता नहीं है यार ये सेंटर, क्यों? हो गया, ठीक है भाई। अब जिस पे क्लिक होगा, अब उसके लिए इन सब को मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो इंपोर्ट भी कर सकता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इंपोर्ट करने से मेहनत करनी पड़ती है। नैप बार पे जाता हूँ और ये लिंक कॉपी करता हूँ और इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। होम पर आता हूँ, नैप बार पर होम पर लाके इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। क्या बात है सर, ओके हो गया। होम पे क्यों इंपोर्ट किया? अब इनको लिंक्स बनाना है, LIN के, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे मेहनत लगती है। आप यहाँ आए, नैप बार पर कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, इसको यहाँ से डिट्टो कॉपी करें, कट, उसको यहाँ लाएं और यहाँ लाकर यहाँ होम पर आके प्रोडक्ट की जगह पर, प्रोडक्ट की जगह ये पेस्ट कर दें। ओके ओके। अब पाथ बताना है, क्या बताना है? पाथ में मैं लिखूँगा PRODUCT, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का पाथ दे दिया मैंने। अब मसला ये है, प्रोडक्ट का पाथ डायरेक्ट नहीं चलेगा। होम पर आया, प्रोडक्ट पर आता हूँ और ये होम ही लिखा हुआ है। अब देखो, कोई बंदा होम पर आया, परफेक्ट, अबाउट पे आया, परफेक्ट, कॉन्टैक्ट पर आया, परफेक्ट, होम पर आया, कैटेगरी, और इन सबको ही ऐसे बना देता हूँ यार, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, कट, पेस्ट, कट, पेस्ट। अब देख लो ज़रा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। होम पर आया, होम पर 3 प्रोडक्ट है, आई एम प्रोडक्ट, नॉट फाउंड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, कैटेगरी नॉट फाउंड और सर्विसेज नॉट फाउंड। ये 3 चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर रेंडर करवानी है। हम चाहते हैं यहीं की यहीं रेंडर हो गए। अब इसके लिए मैंने प्रोडक्ट दिया है, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ कैटेगरी, और इसके लिए मैं कर देता हूँ क्या, और क्या है, सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, यहाँ मैं ये प्रोडक्ट नहीं प्रिंट कराऊंगा। मैं यहाँ पे क्या नहीं प्रिंट कराऊंगा? प्रोडक्ट को नहीं प्रिंट करवा रहा मैंने, ठीक है। अच्छा, एक ब्लेंडर है मेरे पास, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट प्रिंट नहीं करवाना, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराना है आउटलेट। वो समझाने के लिए मैंने लिखा था, क्या प्रिंट करवाना है? आउटलेट, और प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ यूज़ ही नहीं करूँगा, यहाँ आउटलेट यूज। अब ये आउटलेट क्या है, इसको समझना है। आउटलेट इन तीनों की जगह है। जब मैं आउटलेट लिखा है, जब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, आउटलेट क्या बनेगा? प्रोडक्ट। कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, करेक्ट। अब ये किससे कनेक्टेड होगा? ये यहाँ पर आ जाओ, ऐप पर, ऐप के अंदर होम पर है ना ये सब, तो होम का राउट अब अकेला नहीं रहेगा, इसको ऐसे नहीं कराओ। अब इसके होम के राउट को यहाँ पर ऐसे बंद करेंगे, राउट, होम का राउट बंद हो गया। अब इसके अंदर मैं अलग से रूट बनाऊंगा, जैसे पहले बनाए थे ना, यही वाला। देखो रूट के अंदर अब रूट बन रहे हैं, कॉपी एक, अब एक ही बनाता हूँ फिलहाल, बाकी तो है ही नहीं, ठीक है। या मैं एक काम कर सकता हूँ, ये भी मैंने इतनी मेहनत से ऐसे बना दिया, ये तो कर ही सकता हूँ, इन पे नंबर नाम लिख देता हूँ, टेक्स्ट, क्या बात है। ये भी वैसे मुझे वो करने के बजाय, वहाँ इतना बनाने के बजाय कंपोनेंट यही कर देना चाहिए था। पेज नॉट फाउंड की जगह यहाँ आ जाएगा क्या, एक है सर्विसेज, दूसरा था कैटेगरी, और एक था और ये प्रोडक्ट की जगह हम यहाँ पर इसको मिटा कर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लिखने के लिए जाहिर सी बात है प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दुआ करो यहाँ पे प्रोडक्ट खुद आ जाए। तुम कभी अच्छी बात करते हो मौलाना? तुमने कहा नहीं आएगा, अस्तगफिरुल्लाह, आप झूठ बोल के, मजाक कर रहा हूँ। नाराज तो नहीं हो जाते हो तुम? तुम्हें छेड़ने में मज़ा आ गया मुझे। अच्छा, क्या लाना था? प्रोडक्ट ही था ना। अब तुम बोलो यू नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, प्रोडक्ट, ठीक है भाई। प्रोडक्ट का कंपोनेंट आ गया, प्रोडक्ट। अब देख लो बाकी सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ ये रूट के अंदर और रूट्स बन गए, और इनको मैंने ये क्या दे दिया भाई, अबाउट तो वहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या होता है स्लैश में, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया, सर्विसेज आएगा, सर्विसेज ना यहाँ लिख के नीचे पेस्ट करने वाला था मैं, ये बता रहा था आपको।
वहाँ ऊपर नीचे लिखने में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे करना है कैटेगरी। ये लिखने के बाद जब आप कोड चलाएंगे एरर देगा यकीनन। प्रोडक्ट, अबाउट और कॉन्टैक्ट। होम, आई एम प्रोडक्ट, कैटेगरी, सर्विसेज। क्या बात है, वैसे बच गया एरर दे देता है। और वो एरर वैसे देता है कि मुझे आदत ख़राब थी, मैं इनको लगा देता था स्लैश। आई थिंक स्लैश पर किसी एक पे एरर देता है, फिर भी चल रहा है यार। एक मिनट, नहीं ये तो है होम पर यार, किसी एक पे ही एरर देता है। आप देख लेना, आई थिंक इस पर देता है। कहीं एक स्लैश का एक गेम है, अब तक आया नहीं है एरर सामने, जब आएगा तो हम उसको देख लेंगे। जो सीन हो गया आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक ये पता नहीं कैसे था, एक जगह कहीं स्लैश ना लगाने से वो एरर देता है। मुझे नहीं पता कहाँ पर देता है, वो चेक कर लेना। अबाउट चल रहा है बस, ठीक है। स्लैश लगाने से भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है, तो परफेक्ट है। अब ये देख लो, अब ये चल कैसे रहा है ये देखो। अब इसको बड़ी तसल्ली से समझना है आपने कोड को। मैं वन टाइम पूरा कोड रिपीट करके बस। और यहाँ आते हैं, ऐप पर आया, इसने नैप बार रेंडर करवा दिया, खामोश बेटा। और लोकल होस्ट पर ही आते हैं, अबाउट को छोड़ो भाई। ये यहाँ चला, नैप बार दिखा दिया। फुटर चला, फुटर दिखा दिया। अब रूट देखेगा कौन सा है, रूट क्या है, सिर्फ स्लैश है, तो सिर्फ स्लैश ही दिखा रही। अब स्लैश के अंदर आपने जो चीज़ दिखानी है आप वो दिखा सकते हो। आपने दिखाया स्लैश, और यहाँ पर आप दिखा रहे हो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है। होम पर आने के बाद प्रोडक्ट पे आप क्लिक करो, प्रोडक्ट आ कैसी रही है, होम पर आओ। होम से सिर्फ असल में रेंडर हुआ था यहाँ पे शुरू में, ये सिर्फ ये एक टेक्स्ट, ये यूएल। ये कैसे चला, ये है आउटलेट। आउटलेट का मतलब होता है जो पाथ यहाँ दिया जाएगा, पाथ प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट को यहाँ पर मैच करो लिंक से और यहाँ प्रिंट करा दो जो भी कंपोनेंट है। मतलब ये कि जब मैं यहाँ ना इस पर क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पे, तो क्या होता है कि इसकी जगह ना, आउटलेट की जगह इस प्रोडक्ट में जो कोड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट समझ लो, पूरा ये कंपोनेंट है ना प्रोडक्ट वाला समझ लो। इसकी जगह पूरा कंपोनेंट आ जाता है प्रोडक्ट वाला जो हम देख रहे थे, ये आ जाता है कंपोनेंट। असल में पूरा कंपोनेंट ये प्रिंट होता है। फिर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कंपोनेंट मिटता है, इसकी जगह दूसरा आता है। ये कमाल है किसका, आउटलेट का। समझ आई बात, आउटलेट खोलने में कितने फायदे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये आउटलेट्स का यूज़ कर सकते हो। यही यूज़ करते हैं हम लोग, किस लिए, नेस्टेड राउट। आज हमने जो बेसिक चीज़ देखी, सबसे पहले ब्राउज़र राउटर समझा, फिर राउट देखा, उसके अंदर रूट्स देखे, राउट्स के अंदर रूट देखा 1 बाय 1, फिर नॉट फाउंड के लिए स्टैटिक वाला रूट देखा। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर हमने क्या चीज़ देखी, आउटलेट देखा, और लिंक देखा कि कनेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद ही अब चाहे आप इसको लिंक से यहाँ पर आओ और लिख दो सर्विसेज, तो सर्विसेज आएगा, कैटेगरी लिख दो, वरना क्लिक करो तो भी ये आ जाएगी। क्लियर है, कोई मसला, इस तरीके से वर्किंग करें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, आपने यही करना है तैयारी। अब पूरी वेबसाइट के तौर पर जैसे आप काम करते हो नॉर्मली ये करो। अब साइन इन भी डालो, साइन अप भी डालो, एक वेबसाइट टोटली रेडी करो। अब वेबसाइट जब चलेगी, जो फर्स्ट पेज रेंडर होता है वेबसाइट में, वो क्या होता है, साइन अप का फॉर्म होता है। वो कहेगा आपको पहले साइन अप करो, फिर आपको नेक्स्ट चीज़ आएगी। तो पहले साइन अप करना है आपने। अब वो साइन अप और साथ में लिखा होता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो उसके आगे साइन इन होता है। तो साइन इन या साइन अप होगा, ये आप दे देना, वरना आप कैंसिल करोगे। और वो आए कैसे, जब वो चले तो एक मोडाल सामने आना चाहिए। मोडाल समझते हो ना, मोडाल हमने उसमें बड़ा है, जैसे ही ऑन होगा एक साइन इन का मोडाल आ जाए साइन इन। ये आप लोगों ने क्रिएट करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत